मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने 8वें अध्याय के जिन 5 सूत्रों का अध्ययन किया था उनका पुनरुच्चारण कर लेते हैं। चक्षुरचक्षुरवधि केवला निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रथ्यश्च। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान ग्रथ्यश्च। सदसद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान यकषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। नारक तेरज्ञोन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सैनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु गात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास देहायो गतियः प्रत्येक शरीर तस् सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यशा कीर्ति सेत्राणी तीर्थ करत्वंच। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सैनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु अब इसके बाद में 12वें सूत्र में गोत्र कर्म के भेद बतलाते हुए आचार्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं उच्चैर नीचैश्च तो गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इसमें उच्च गोत्र उसे कहा जाता है जिसकी वजह से जीव का लोक पूजित विशेष कुलों में जन्म होता है, जैसे इक्ष्वाकु वंश, उग्रवंश, कुरुवंश आदि, वह उच्च गोत्र हैं। और जिसमें जाति की अपेक्षा से देखते हैं तो जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल वाले जीव उच्च कुलीन कहलाते हैं। फिर नीच गोत्र के लिए जिसकी वजह से जीव निंदनीय, दुखित तथा दीक्षा के योग्य आचरण वाले कुल में उत्पन्न होता है, वह नीच कर्म कहलाता है। बाकी जिसमें जो म्लेच्छ आदि होते हैं वो नीच कुलीन कहलाते हैं। जितने भी नारकी होते हैं, त्रियंज होते हैं, एकेंद्रीय से लेकर के जो एकेंद्रीय आदि सभी जीव जो है नीच गोत्र वाले ही होते हैं। सभी देव, भूमिया के जीव, चक्रवर्ती, नारायण आदि शलाका पुरुष और जो महापुरुष होते हैं 169, ये सभी उच्च गोत्र वाले होते हैं। और जो त्रियंज संयमा संयम पालन करने वाले होते हैं उनका भी वहाँ पर जो है उच्च गोत्र हो जाता है। इसमें 4 शब्द के माध्यम से 6 भी इसके भेद किए जाते हैं। उसमें उच्च उच्च जो उच्च कुल वाले हैं और उच्च आचरण करते हैं, जिसमें सलाको पुरुष आदि हो जाते हैं। फिर उच्च जिनका उच्च आचरण हो वो उच्च हो गए। फिर उच्च नीच, ऊंचा तो कुल है लेकिन इनका आचरण नीचा है। फिर नीच उच्च जो नीचे कुल में उत्पन्न होने के बाद में भी आचरण अच्छा करते हैं। फिर नीच जिनका आचरण निम्न है, और नीच 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 कुल में होने के बाद में और ही जो है हीन आचरण करते हैं वो नीच नीच कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 6 भेद भी 4 शब्द के साथ में अपन इसको देख सकते हैं। अब अंतराय कर्म के उत्तर भेद जो आखिरी कर्म है उसमें बतला रहे हैं दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम। 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 हाँ, इसमें दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां होती हैं। जिसमें दानांतराय में जहाँ पर देने की इच्छा होने पर भी नहीं दे सकते हुए दानांतराय कहलाता है। जैसे आहार दान देते देते अंतराय बीच में आ गया तो उस समय में वहाँ पर देना तो चाह रहे हैं लेकिन वो बीच में वहाँ पर बाधा आ गई, अंतराय आ गया।
और सूतक पातक होने पर भी और शरीर में कोई बीमारी आदि हो जाती है तो भी नहीं दे पाते, तो वही दानांतराय के अंतर्गत आता है। लाभांतराय, जिसकी वजह से लाभ की इच्छा होने पर भी लाभ नहीं हो पाता है, वह लाभांतराय कर्म कहलाता है। जैसे कोई दुकान पर बैठा है धन कमाने की इच्छा से, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया, तो वहां पर लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है। फिर भोगांतराय, जिसकी वजह से भोगने की इच्छा होने पर भी भोग नहीं पाता, जैसे डायबिटीज हो गया, मधुमेह, फिर हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, तो वहाँ पर नौकर तो जो है सब मीठा भी खा रहे हैं और तली हुई चीज़ें भी खा रहे हैं, लेकिन सेठ जी जो हैं वहाँ पर सूखी रोटी दाल के साथ खा रहे हैं, तो ये भोगांतराय। उपभोगांतराय, जिसकी वजह से उपभोग करने की इच्छा होने पर भी उपभोग नहीं कर पाते, वे उपभोगांतराय कहलाते हैं। जैसे नए नए वस्त्र आभूषण आदि पहनने की इच्छा होने पर भी अब घर में गमी हो गई है तो उनका जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शरीर में शक्ति नहीं है तो भी हम जो है आभूषण आदि का भी प्रयोग नहीं कर सकते। कई बार शरीर में भी ऐसी प्रकार की डिसीज हो जाती है जिससे कि आभूषणों से वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो उसके कारण वे नहीं पहन सकते, तो उपभोग यानी जो बार बार उपभोग में आती हैं उनका। फिर वीर्यांतराय, जिसकी वजह से कार्य करने में उत्साह होने पर भी निरुत्साहित हो जाता है, जैसे उपवास करने की इच्छा होने पर भी शरीर की शक्ति ध्यान में आकर के हम तो नहीं कर पाएंगे। शिखर जी जाने की भी बार बार सोचता है लेकिन फिर भी शक्ति का ध्यान करके नहीं जा पाता है। तो इसमें दूसरों की जो शक्ति है उसको बाधित करने से, पहले अपन ने पढ़ा था उसमें, उसके माध्यम से ये वीर्यांतराय कर्म का बंध होता है और इसमें वहाँ पर उदय के हिसाब से अपन देख रहे हैं। अब इसके बाद में कर्मों की यहाँ पर जो है इसमें 4 प्रकार के भी बताया, जिसमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो प्रकृति बंध का यहाँ पर भेदों का कथन पूर्ण हो गया। अब स्थिति वो भी 2 प्रकार की होती है, एक उत्कृष्ट और जघन्य। तो उसमें जिनकी समान और उत्कृष्ट स्थिति एक सी है उनका वर्णन करने के लिए अगले सूत्र का अवतार हो रहा है। आदितस तीसरा मंत्रायस चत्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः आदितस् तीसरा मंत्रायस चत्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। हाँ, इसमें तीसरा में थोड़ा ध्यान रखिए, तृष्णा बोलते थे कई लोग, त्री नहीं वहाँ पर, यहाँ पे तृष्णा और तीसरा में अंतर है। आदितस् तीसरा मंत्रायस चत्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। हाँ, आदि के 3 कर्म, उसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय, इन सब की जो है उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण होती है। इसमें उत्कृष्ट जो स्थिति बताई जाती है उसका ऐसा नहीं है कि इतनी समय के बाद में वो कर्म उदय आएगा। इसका यहाँ पर ये बता रहे हैं उसकी जो आबादा रहती है वो आबादा जैसे ही दूर होती है वो कर्म का उदय आना प्रारंभ हो जाता है, और जितनी उत्कृष्ट स्थिति बता रही है तब तक वो कर्म अपना फल देता है। तो एक समय में बंधे हुए कर्म की निश्चित रचना बन जाती है, सब समय में उनका डिवीजन हो जाता है, इस प्रकार से रचना बन जाती है, फिर वो समय समय पर उदय, यानी इतने समय तक वो उदय में आते हैं। इस प्रकार से उत्कृष्ट स्थिति है। तो इसमें साता वेदनी की यहाँ पर तो जो है वेदनी बता दी है सामान्य से, साता वेदनी की जो उत्कृष्ट स्थिति 15 कोड़ा कोड़ी होती है, इसमें जो 30 कोड़ा कोड़ी बताई है वो असाता की है। फिर इसमें उत्कृष्ट स्थिति बन जो करता है वो मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्री पर्याप्त जीवों के ही होता है। और इसमें जो परा शब्द दिया है और ये आगे के सूत्रों में भी वहां पर 17वें सूत्र तक परायण उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन, 4 सूत्रों में अपन उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन देखेंगे। और कोड़ा कोड़ी का यहाँ पर अभी 3 सूत्रों में ये वहां पर अध्याय चलेगा, और सागर शब्द को वहां पर 15वें और 16वें सूत्र में ही लगाना है, क्योंकि वहां पर आगे 17वें सूत्र में सागर अपने आप ही आएगा। अब इसके बाद में मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार हो रहा है सप्ततिर मोहनीयस्य। हाँ, मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। यह भी स्थिति मात्र मिथ्यार्थ की है। मोहनी कर्म तो बहुत बड़ा है, उसमें चारित्र मोहनी कर्म की जो है उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। यहाँ पर जो है दर्शन मोहनी में मिथ्यार्थ की ही इतनी स्थिति होती है। और जहाँ पर देखें यदि
एक इंद्रिय जो जीव रहते हैं उनका जो मोहनी कर्म बनता है वो 1 सागर का ही बनता है। फिर 2 इंद्रिय जीवों को 25 सागर का, 3 इंद्रिय जीवों को 50 सागर का, 4 इंद्रिय जीवों को 100 सागर का, और असंगी पंचेंद्रिय जो होते हैं उनका 1000 सागर प्रमाण बनता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो संगी पंचेंद्रिय का 70 कोड़ाकोड़ी सागर होता है। तो यह स्थिति मिथ्यादृष्टि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों की ही होती है। अब इसके बाद में नाम और गोत्र कर्म की दोनों की उत्पत्ति समान होती है, उसका परिचय कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है विंशतिर्नाम गोत्रयोः। विंशतिर्नाम गोत्रयोः। विंशतिर्नाम गोत्रयोः। विंशतिर्नाम गोत्रयोः। हाँ, इसमें जो विसर्ग है तो उसमें वहाँ पर अपनी सांस छूट जाना चाहिए। विंशतिर्नाम गोत्रयोः। विंशतिर्नाम गोत्रयोः। हाँ, नाम और गोत्र कर्म की उत्पत्ति 20 कोड़ाकोड़ी सागर, कोड़ाकोड़ी तो चल ही रहा है और सागर भी चल रहा है, इस प्रकार से इनकी कितनी होती है। इसमें भी अशुभ नाम कर्म एवं नीच गोत्र की उत्पत्ति का बंध होता है, और यह बंध मिथ्यादृष्टि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के ही होता है। अब इसके बाद में आयु कर्म की उत्पत्ति कितनी होती है? 63 सागरोपमान्यायुषः। 63 सागरोपमान्यायुषः। 63 सागरोपमान्यायुषः। 63 सागरोपमान्यायुषः। हाँ, 33 सागर, यहाँ पर उसमें कोटाकोटी सागर वाला सागरोपम चल रहा था, तो यहाँ पर पुनः ये दे दिया सागरोपम, इसलिए कोटाकोटी की निवृत्ति हो गई है। तो आयु कर्म का उत्कर्ष स्थिति बंध 33 सागरोपम प्रमाण होता है। यह स्थिति बंदी जो है संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त वज्र वृषभ नारा संगम वाले मनुष्य त्रिंचों की ही होता है, क्योंकि देव तो उसको बांधते नहीं है, नार की भी नहीं बांधते हैं, और देव नार की आपस में भी नहीं बांधते हैं, तो मनुष्य त्रिंचों को ही जो उत्कृष्ट संगठन होता है वज्र वृषभ नारायण, उसी के साथ में ये बनता है। और नरकायु का उत्कृष्टि बंध मिथ्या दृष्टि के एवं देवायु का जो होता है वो महामुनिराज के होता है। उसमें भी जब वो अप्रमत्त गुणस्थान के अभिमुख होते हैं, यानी प्रमत्त गुणस्थान से जैसे ही अप्रमत्त गुणस्थान में जाने वाले होते हैं उस समय उनकी विशुद्धि ज्यादा होती है, इस समय वो जो है उत्कृष्ट स्थिति का बंध करते हैं। अब ये 4 सूत्रों के बाद में अब 3 सूत्रों में जघन स्थिति का वर्णन प्रारंभ होता है। तो उसमें सबसे पहले वेदनी कर्म की जघन स्थिति बतलाने के लिए कह रहे हैं अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। हाँ, वेदनी कर्म की जघन स्थिति अपरा, परा जो है उत्कृष्ट के लिए आता है, अपरा जो जघन्य के लिए आता है। तो द्वादश मुहूर्ता यानी 12 मुहूर्त प्रमाण होती है। ये स्थिति कहाँ बनती है? जब छपक श्रेणी पर जो मुनिराज चढ़ते हैं उस समय में 10वें गुणस्थानवर्ती इस जघन स्थिति का बंधन करते हैं, और ये स्थिति साता वेदनी की होती है, क्योंकि साता वेदनी का बंध तो छठे गुणस्थान तक ही होता है, इसलिए वहां पर केवल साता वेदनी का ही बंध होता है। और सूत्र में अब जो अपरा शब्द चल रहा है ये आगे के 2 सूत्रों में भी चलेगा। अब इसके बाद में नाम और गोत्र की जघन स्थिति कितनी होती है उसको बतलाने के लिए नाम गोत्रयो रष्टौ। नाम गोत्रयो रष्टौ। नाम गोत्रयो रष्टौ। नाम गोत्रयो रष्टौ। इसमें अष्ट पाठ भी मिलता है, अष्ट बोलने से इसमें जो औ की मात्रा है वो छूट जाएगी, तो ऐसा नाम गोत्रयो रष्ट ऐसा भी पाठ मिलता है कि व्याकरण के हिसाब से अष्टौ अष्ट दोनों बनते हैं, इस दृष्टि से उसको भी अपन ध्यान में रख सकते हैं। तो नाम और गोत्र कर्म की जघन स्थिति 8 मुहूर्त प्रमाण होती है। यह स्थिति भी 10वें गुणस्थानवर्ती छपक के होती है जो छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं, और यह स्थिति भी वहां पर यशस कीर्ति और उच्च गोत्र की होती है। अब इसके बाद में शेष कर्मों की जघन स्थिति कितनी होती है उसको बतलाने के लिए शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। हाँ, शेष बचे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, आयु तथा अंतराय, इन कर्म की जघन स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है। तो इसमें ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण तथा अंतराय की जघन स्थिति 10वें गुणस्थान में, और मोहनी कर्म की 9वें गुणस्थान में, तथा आयु की कर्म भूमियां मनुष्य त्रिंचों की बनती है, जिसमें भी वो वहां पर जो मनुष्य और त्रिंचों में ही वहां पर जघन स्थिति का बंधन करते हैं, क्योंकि जो जघन स्थिति जो होती है आयु की
वो नरक और स्वर्गों में तो होती नहीं, वहां पर तो जगन भले ही कहें 10,000, लेकिन 10,000 बहुत होती है। इसलिए यहाँ पर जो कर्म भूमि के मनुष्य तिरंची उनका बंधन करते हैं। अब इसके बाद में दोनों प्रकार की स्थिति का वर्णन हो गया है। अब ज्ञानावरणादि के अनुभव का स्वरूप बदलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। विपाकोनुभवः हाँ, तो फल देने को अनुभव या अनुभाग बंध कहते हैं। बंध के तीसरे प्रकार में अनुभाग या अनुभव कहलाता है, अर्थात उदय में आकर के कर्मों के फल को देने को अनुभव कहते हैं। तो कर्म के जब उदय होते हैं तब भी फल प्राप्त होता है, उदीर्णा होती है तब भी फल प्राप्त होता है। उदीर्णा को अपक को पाचन बोलते हैं, यानी पहले समय के पहले जब उदय में आते हैं तो उसको उदीर्णा कहा जाता है। यानी जिसमें साधारण फ्लो होता है, नदी साधारण चलती है तो वो उदय मान सकते हैं, और जैसे बाढ़ आती है वो उदीर्णा कहलाती है। अनुभाग भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ अनुभाग और दूसरा अशुभ अनुभाग। जब शुभ अनुभाग होता है तो उस समय में विशुद्ध परिणामों के द्वारा साता वेदनी आदि शुक्र कृतियों में प्रकट अनुभाग पड़ता है, और उसी समय में जो असाता वेदनी आदि रहते हैं उनमें कम अनुभाग पड़ता है। और अशुभ अनुभाग जब परिणामों में संक्लेश होता है तब असाता वेदनी आदि अशुभ प्रकृतियों का प्रकट अनुभाग पड़ता है, और साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का कम अनुभाग पड़ता है। यह अनुभाग बंध जो होता है वो दो तरह से प्रवर्तित होता है। एक स्वयं से, यानी जो मूल प्रकृतियां होती हैं वो अपने स्वयं से ही फल देती हैं, और कुछ होती हैं परमुख से। उसमें उत्तर प्रकृतियों में वहां पर स्वयं से भी जाती हैं और परमुख से भी चली जाती हैं। जैसे अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी के रूप से भी उदय में आ सकती है, और अनंतानुबंधी को परिवर्तित करके अप्रत्ययन प्रत्ययन के रूप से भी जा सकती है। और इसी के साथ साथ में आयु कर्म जो होता है वो स्वयं से ही जाता है, और दर्शन मोनी चरक मोनी में संक्रमण नहीं होता तो वो परमुख से फल नहीं देती है, अपने मुख से ही फल देती हैं। इनमें कर्मों का जो फल मिलता है उसमें चार प्रकार के भी उसके भेद बताए जाते हैं। एक होता है पुद्गल विपाकी, जो शरीर के आश्रय से फल देती हैं वो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। जैसे शरीर अंगोपांग आदि हैं, आता पुद्योत आदि, ये सब पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। क्षेत्र विपाकी जब एक भव से दूसरे भव में जाते समय में जो क्षेत्र विशेष में फल देती हैं वे क्षेत्र विपाकी कहलाती हैं। जैसे चार अनुपूर्वी होती हैं उसी समय में उनका फल मिलता है। भव विपाकी जो पर्याय विशेष में फल देती हैं वे भव विपाकी, जैसे चारों आयु हैं। फिर जीव विपाकी जो जीव में अपना फल देती हैं वो जीव विपाकी हैं, जैसे गति, यशस, कीर्ति, तीर्थंकर आदि, ये जीव विपाकी कहलाती हैं। अब इन कर्मों का फल किस प्रकार से मिलता है तो उसके लिए बता रहे हैं सयथा नाम। हाँ, तो कर्मों का फल अपने अपने नाम के अनुसार ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानावर्णी का फल है वो ज्ञान नहीं होने देना, दर्शनावर्णी फल का है दर्शन की शक्ति को रोकना। इस प्रकार से सब कर्मों का फल अपने अपने नाम के अनुसार मिलता है। अब क्या फल देने के बाद में वो कर्म आभरण के समान, आभूषण के समान आत्मा में उपस्थित रहते हैं, लगे रहते हैं, या फल देने के बाद में क्या होता है, झड़ जाते हैं? तो कहते हैं फल देने के बाद में कर्म झड़ जाते हैं। उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है ततश्च निर्जरा। हाँ, यहाँ पर वैसे भी संवर का वर्णन आगे 9वें अध्याय में आएगा, उसके बाद में निर्जरा को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो संवर के प्रकरण में वहां पर यदि कहेंगे तो वहां पर पहले उसके फल को बताना पड़ेगा, उसके बाद में निर्जरा होती है, इसलिए यहाँ पर उसको पुनः वहां पर कहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इसको लघु उपाय से बताने के लिए, इन्हें थोड़े सूत्रों के साथ में बताने के लिए यहाँ पर इसको कह दिया है। अब फल देने के बाद में कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इसमें चा शब्द दिया हुआ है। चा का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसमें जो अपने 9वें अध्याय में आएगा तपसा निर्जरा च, तो उसको भी वहां पर यहाँ संबंध जोड़ लेंगे कि तप से भी निर्जरा होती है। और साथ ही साथ में चा के माध्यम से दो प्रकार की निर्जरा होती हैं, उनका भी यहाँ पर समावेश कर लेना चाहिए। तो निर्जरा क्या कहलाती है? जो पूर्व में उपार्जित कर्मों का सुख दुख आदि रूप से फल देकर के झड़ जाना, खिर जाना निर्जरा कहलाता है। अब इसमें दो प्रकार निर्जरा के कौन से होते हैं? एक तो द्रव्य निर्जरा कहलाती है, एक भाव निर्जरा। तो कर्मों का झड़ना वो द्रव्य निर्जरा, जिन भावों से कर्म झड़ते हैं वो भाव निर्जरा। फिर एक होती है बुद्धि पूर्वक जो हमेशा कर्म झड़ते रहते हैं, और एक कुशल पूर्वक जिसमें तपादि के माध्यम से निर्जरा की जाती है। फिर एक दो भेद और भी होते हैं, सविपाक और अविपाक।
तो जो कर्म समय आने पर अपना फल देकर झड़ते हैं वे सविपाक निर्जरा है। जैसे ऋतु आने पर आम अपने आप पककर वृक्ष से गिर जाता है। और एक अविपाक निर्जरा होती है जो कर्म आने के पहले ही उनको वहां पर निकाल करके आप भूसा आदि पाल आदि में पका करके और उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सविपाक जो है सभी जीवों की होती है। अविपाक जो है मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं तो तप आदि के माध्यम से होती है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग में अविपाक निर्जरा ही वहां पर प्रयोजनभूत होती है। अब इसके बाद में अनुभव का भी कथन जो है अपन ने 3 सूत्रों में पढ़ लिया। अब इसके बाद में प्रदेश बंध का कथन का अवसर प्राप्त है। उसके कथन में यहाँ पर 6 प्रश्नों को वहां पर मन में उत्तर रख करके अगला सूत्र बता रहे हैं कि प्रदेश बंध का हेतु क्या है, वह कब होता है, उसका निमित्त क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वह किसमें होता है और उसका कितना परिमाण होता है। इस प्रकार से इतने सूत्रों को मन में रख करके अगले सूत्र को यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी जी बता रहे हैं। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मे क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्मक प्रदेशेश अनंत प्रदेशा। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मे क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्मक प्रदेशेश अनंत प्रदेशा। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मे क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्मक प्रदेशेषु अनंत प्रदेशा। हाँ, नाम प्रत्यय यानी नाम पद से सभी कर्म प्रकृतियां कही गई हैं। यानी हेतु उसमें ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण है। जो उसके हेतु अपन छठे अध्याय में पढ़े थे उनके कारण में उन हेतु के माध्यम से इनका जो है वहां पर बंध होता है। फिर सर्वता, इससे काल का निर्णय किया गया है। यानी उसमें कभी भी काल का जो है हमेशा उसका बंधन चलता रहता है। अनंत कालों से भगवान को यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, उनका हमेशा बंधन चलता रहता है। अब किसके कारण होते हैं तो योग विशेषा, इसमें निमित्त बताया है, योगों के निमित्त से बंध होता है। फिर जो बंध होते हैं उनमें उनका स्वभाव कैसा है तो सूक्ष्म, इसमें कर्म के योग पुद्गलों का स्वभाव सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, ये कहा गया है। फिर एक क्षेत्रावगाह यानी अपने आत्म प्रदेशों पर स्थित जो कर्म परमाणु हैं, कर्म वर्गणाएं हैं, उन्हीं को ग्रहण करता है। इस प्रकार से क्षेत्रांतर का निराकरण किया, यानी बाहर के नहीं, अपनी आत्मा के प्रदेशों में ही जो है। और स्थिता यानी जो ग्रहण योग पुद्गल स्थित है अपनी आत्मा में, उन्हीं को गमन करते हुए को नहीं दिया है। फिर सर्वात्मक प्रदेशेषु, इसमें आधार बताया, तो कहाँ पर बंद होता है सभी आत्मा के प्रदेशों में आए हुए कर्म व्याप्त रहते हैं। और इसके बाद में अनंतानंत प्रदेश, कितना परिमाण है उनका तो यहाँ पर अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण, इतने कर्म एक समय में बंधते हैं। इतने प्रश्नों का उत्तर आचार्य महाराज ने इस सूत्र के माध्यम से दिया। अब इसमें अपन प्रदेश का और भी एक विशेष रूप से देखना चाहें जो गोमठ सर आदि में मिलता है कि उसमें आयु कर्म के जो प्रदेश होते हैं वो सबसे कम होते हैं। फिर उसके बाद में परमाणु उसके सबसे कम होते हैं। फिर नाम गोत्र के समान और लेकिन आयु वाले से ज्यादा होते हैं। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय के उनसे ज्यादा होते हैं लेकिन आपस में समान होते हैं। फिर इससे ज्यादा विशेष मोहनी के होते हैं और सबसे ज्यादा वेदनी के होते हैं। अब इसको अपन समझने के लिए, जैसे पुराने जमाने में यात्रा करते थे तो यात्रा पर जब निकलते थे तो सामान अपना सब कुछ लेकर के जाते थे बनाने का, तो सबसे ज्यादा उसमें गेहूं रखा जाता था, तो वो हो गया वेदनी का प्रतीक। फिर इसके बाद में उससे कम चावल, तो ये हो गया मोहनी का प्रतीक। फिर उससे कम वहां पर चने की दाल, तो यहाँ पर चने की दाल, यहाँ पर वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय का प्रतीक हो गया। और उससे ज्यादा तुअर की दाल, उससे कम तुअर की दाल, तो वहां पर नाम और गोत्र का प्रतीक हो गया। सबसे कम नमक को लेकर के जाते थे। इस प्रकार से जो बनते हैं कर्म, उनमें इस प्रकार से भी विभाजन अपन देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो
बंध के भी दो भेद किए हैं पुण्य और पाप के भेद से। अपन ने आश्रम में भी वहां पर शुभ पुण्य से अशुभ पापस में भेद किए थे। तो यहाँ पर अब पुण्य प्रकृतियों को और पाप प्रकृतियों को गिना रहे हैं। सद्वेद्य शुभायोर नाम गोत्राणि पुण्यम। 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 हाँ, सद्वेद यानी साता वेदनी। शुभ आयु, इसमें अपन ने कल चर्चा की थी कि त्रियंच आयु, मनुष्यायु और देवायु। फिर शुभ नाम, नाम कर्म की जितनी शुभ प्रकृतियां हैं वो, और गोत्र, तो शुभ गोत्र जो उच्च गोत्र होता है, ये सारी पुण्य प्रकृतियां हैं। अब अपन इनको देख लें यदि, तो यहाँ पर वेदनी में साता वेदनी हो गई, 3 आयु में अपन ने गिनी लिया है। फिर नाम कर्म की 37 प्रकृतियां होती हैं, जिसमें 2 गति, मनुष्य गति और देव गति। त्रियंच गति को शुभ इसलिए नहीं कहा है क्योंकि त्रियंच में कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन त्रियंच आयु को इसलिए शुभ कहा है क्योंकि एक बार वहां पहुंच जाते हैं तो फिर कोई वहां से मरना नहीं चाहता, इसलिए उसको शुभ कहा है। फिर एक जाति, 5 जातियों में पंचेंद्रीय जाति पुण्य प्रकृति है, 5 शरीर पुण्य है। फिर 3 अंगोपांग, समचतुर संस्थान, 6 संस्थान में 1 उत्कृष्ट वाला, वज्र विषम नाराज संगना जो मुक्ति को दिलाने वाला है। फिर स्पर्श आदि 4, फिर 2 गत्यानुपूर्वी, 2 गति हैं तो 2 गत्यानुपूर्वी भी पुण्य प्रकृतियां आएंगी। अगुरु लघु परघात, इसमें उपघात में अपना ही घात होता है, परघात में दूसरों के घात के माध्यम से रक्षा होती है, इसलिए उसको पुण्य प्रकृति लाभ, उपघात को पाप लिया है। उच्छ्वास, आतप, उद्योग, प्रशस्त व्यायु गति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदे, यशक, कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर, और गोत्र की एक प्रकृति उच्च गोत्र। इस प्रकार से ये 42 प्रकृतियां पुण्य रूप कही गई हैं। अब इसमें भेद विवक्षा में ये 3 में अपन वहां पर और जो है जोड़ दें तो 5 बंधन, 5 संघात और साथ में 16 स्पर्शादि वहां पर लगा दें, तो इससे मिला करके ये 68 जो है प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हो जाती हैं। अब इसके बाद में शेष बची हुई जो पाप प्रकृतियां हैं उनके लिए इस सूत्र का, इस अध्याय का आखिरी सूत्र आ रहा है अतोन्यत पापम। अतोन्यत पापम। अतोन्यत पापम। अतोन्यत पापम। हाँ, तो जो ऊपर कही गई प्रकृतियां हैं पुण्य प्रकृतियां, उनको छोड़ करके बाकी बची हुई उसमें असाता वेदनी, अशुभ आयु यानी नरक आयु, अशुभ नाम की प्रकृतियां और अशुभ गोत्र यानी नीच गोत्र, ये पाप प्रकृतियां हैं। तो इसमें ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनी की 26। यहाँ पर 26 कैसे लिए हैं? यहाँ जो अपन ने पढ़ करके आए थे उसमें मिथ्यात्व और उसके बाद में 16 9 कसाय, 16 कसाय और 9 कसाय, इस प्रकार से 16 9 25 और 1 26। यहाँ पर बंध की अपेक्षा से बताई है क्योंकि जो 2 प्रकृतियां रहती हैं, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, वो बंधन के योग नहीं होती हैं, उदय के योग और सत्व के योग तो होती हैं क्योंकि मिथ्या के टूटने से ही वो बनती हैं। फिर अंतराय की 5, फिर वेदनी की अपने असाता वेदनी, आयु कर्म की नरकायु ले लिए, नाम कर्म की 34 प्रकृतियां हैं। तो 2 गति जो पुण्य प्रकृतियों से रह गई सिर्फ वो नरक और त्रियंच, 4 जातियां, 5 जाति में केवल 1 पुण्य थी, बाकी 4, फिर 5 संस्थान, 5 संगनन, स्पर्श आदि 4, इनको पुण्य और पाप दोनों में लिया है। उसमें पुण्य प्रकृति जो है देवादि में वो पुण्य प्रकृतियां हो जाती हैं, नरक में वही पाप प्रकृतियां हो जाती हैं। फिर 2 अनुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त व्यायु गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अयश, कीर्ति और गोत्र की नीच गोत्र, इस प्रकार से 82 प्रकृतियां पाप रूप कही गई हैं। और इनमें यदि 16 स्पर्श आदि और मिला देते हैं तो 98 हो जाती हैं, और इसमें सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिला देते हैं तो 100 ये प्रकृतियां वहां पर उदय और सत्य की अपेक्षा से हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर दोनों का जो भेद यहाँ पर पुण्य और पाप प्रकृति के रूप में इसमें 26वें सूत्र में किया गया है। तो इस प्रकार से अपन ने 26 सूत्रों में इस 8वें अध्याय को यहाँ पर पूर्ण किया। इसके यदि अपन विपरीत रूप में यदि केवल पढ़ने के लिए देखें तो सबसे आखिरी के 3 सूत्रों में जहाँ पर प्रदेश का बंध था तो पाप प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां और उसमें नामक प्रत्यय वाले सूत्र के माध्यम से। फिर 3 सूत्रों में वहां पर अनुभाग बंध का बंध था, निर्जरा हुई और वो यथानाम होती थी विपाक कुनुभवा। 3 सूत्रों में जघन्य स्थिति, 4 सूत्रों में उत्कृष्ट स्थिति,
फिर 8 सूत्रों में वहां पर 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को गिनाया गया है। फिर उसमें पंच नवद्यष्टाविंशति सूत्र वाले से वहां पर उनकी उत्तर प्रकृतियों की संख्या बतलाई थी, और आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदनी वाले सूत्र से उनके 8 मूल प्रकृतियों को गिनाया था। फिर उनके भेद, प्रकृति स्थिति अनुभव कर्म के वहां पर बंधन के भेद बताए थे, और उसमें वहां पर कर्म का बंध कैसे होता है इसके बारे में बताया था, और कर्म बंध के हेतु पहले सूत्र में बतलाए थे। इस प्रकार से 26 सूत्रों में ये 8वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब इनका अपन पुनः रिवीजन कर लेते हैं। उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदितस्तीसृणा मंत्रायश्चात्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदिनी यस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणाम् अंतर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानाम् ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मे क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मक प्रदेशेषु अनन्तानन्त प्रदेशाः नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषाः सूक्ष्मे क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मक प्रदेशेषु अनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोन्यत् पापम् इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोऽध्यायः नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।